नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार न्यूज इन्फिनिटी मीडिया पे आज का विषय हर घर नल जल योजना पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर राकेश रंजन जी उपस्थित हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी के वुमेन्स स्टडी सेंटर में शिक्षक हैं। सर, सबसे पहले हम अपने टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और आज हम इनके साथ हर घर नल जल योजना पे चर्चा करेंगे। तो सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री का जो ये प्रोजेक्ट है, इसको आप जमीनी स्तर पे कितना सफल देख पा रहे हैं अभी तक? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज आमंत्रित किया है और आपके न्यूज़ इन्फिनिटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आते हैं आपके सवाल पे कि ये योजना कितनी सफल है, मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को, और कितना असफल है। तो मेरा मानना है कि किसी भी योजना को सिर्फ सफल और असफल के पैरामीटर से ऊपर हटके उसके पहुंच को देखना चाहिए। तो व्यापक पहुंच है इसकी, काफ़ी लोगों तक पहुंचा है, एक काफ़ी जनसमूह इसका लाभ ले रहे हैं और इसकी काफ़ी कुछ इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। सुधार अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब कई एक स्तरों पर है। जो मेरी समझ बनी है इस योजना के बारे में, जो मैं अभी कुछ कार्यालय में था तो हमारी एसडीओ साहब से भी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यह परियोजना दो अलग अलग विभाग चला रही है, एक पीएचईडी और एक पंचायती राज विभाग। और मैं जब बक्सर चौसा ब्लॉक में एक रिसर्च के कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से मिला और ग्राम में जाके देखा, तो यह समझ में आया कि जो पंचायती राज विभाग द्वारा, यानी जो मुखिया के नेतृत्व में डायरेक्ट परियोजना चलाई जा रही है, उसमें काफ़ी खामियां हैं। वो और साइंटिफिक तरीके से चलाई जा सकती थी, जबकि पीएचईडी भी जो चलाई रही है, खामियां इसमें भी हैं, लेकिन इसमें खामियों का एक स्तर उस लेवल पे नहीं जिसको सुधारा जा सकता है। मगर पंचायती राज जो चलाया जा रहा है, पीएचईडी के पंचायती राज द्वारा जो चलाया जा रहा है हर घर जल का नल योजना, उसमें खामियां ज़्यादा है। सर, वर्तमान स्थिति जो है, मुखिया जी तो एकदम खुलेआम कह रहे हैं कि हम 40% बिहार सरकार के किसी भी योजना का कमीशन के रूप में जाता है। उस चीज को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मेरा दृष्टिकोण इसमें बहुत स्पष्ट है। मैं एक छात्र रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का छात्र रहा हूँ, और जब भी मैं किसी योजना में देखता हूँ कि पंचायती राज और चुने हुए प्रतिनिधियों का सहभागिता रहा है, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल जो मैं मानता हूँ, पॉलिटिकल साइंस में अक्सर बोला जाता है, अगर वो मुखिया जी बता रहे हैं कि वो 40% वो कमीशन लेते हैं हर परियोजना में, तो उस मुखिया को चुना किसने है? वहाँ की जनता ने। और अगर जनता ऐसे भ्रष्ट मुखिया को चुनती है और वो मुखिया खुलेआम आपके कैमरा पे आके कहने के लिए तैयार है कि वो 40% ले रहे हैं, तब तो धन्य है वहाँ की जनता और धन्य है वहाँ की ये हमारे मुखिया जी। लेकिन मुखिया जी सर, केवल अपने ऊपर ही ना आरोप लगा के पूरे सिस्टम को वो दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना तो है कि मैं बस 10% लेता हूँ, बाकी के बचे 30% अधिकारी कर्मचारी सब लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर सिस्टम में फ्लॉ होगा। मैं यहाँ ना सरकार का प्रवक्ता हूँ ना उस मुखिया जी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं दोनों का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो मैं इस दोनों के विषय में किसी का बचाव या रखाव नहीं करूँगा। मैं एक आम नागरिक के तौर पे जो मैं देखता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं चोरी इसलिए कर रहा हूँ चूंकि कोई और चोरी कर रहा है, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर आप चोरी करें तो आप भी चोर हैं, और क्योंकि अगला कोई चोरी कर रहा है तो आप भी चोरी कीजिएगा, तो ये लॉजिक सही नहीं है। मैं फिर से वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ। सरकार कोई का एक्शन लेना चाहिए, ना ही मुखिया जी का प्रवक्ता हूँ। अगर चोरी कर रहे हैं वो और ये बता रहे हैं कि 10% मैं ले रहा हूँ, 30% कोई और ले रहा है, तो ये 10% वाले भी चोर हैं, वो 30% वाले भी चोर हैं। इस पर तो सरकार सर, को कार्रवाई फाइनली इसमें तो हमें यहाँ तक दिख रहा है कि केवल और केवल जनता का शोषण किया जा रहा है ना, पूरे सिस्टम मिल करके। आखिर 40% जो बजट बर्बाद हो रहा है केवल और केवल कमीशन खोरी के रूप में, वो तो जनता का पैसा है सर। वो पैसा तो मिसयूज हो रहा है ना। वो सही कहा आपने कि जनता का तो पैसा उसके मिसयूज लिए हो रहा है। आप पत्रकार हैं, आपको ये जानकारी मिलती होगी। मैं थोड़ा निराश हो जाता हूँ जनता के पक्ष से। अगर ये पैसा सही मायने में मिसयूज हो रहा है या बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने पत्रकारिता में ही आप मुझे इसका बात का जवाब दीजिए। कितने ऐसे वार्ड होंगे या कितने ऐसे ग्राम पंचायत होंगे जहां पर जनता ने एक भी कंप्लेन, रिटन कंप्लेन किया हो? एक शाब्दिक बता देना कि यहाँ चोरी चल रहा है, वो एक अलग बात होती है। क्या लिखित रूप में ये शिकायतें हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बीडीओ के पास, एसडीओ के पास पहुंचा है? अगर सर नहीं पहुंचा है, आपकी बात हम 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं,
तो सर हम उस शिकायत को अब पहुंचाने के लिए जनता के साथ खड़े हैं न्यूज इन्फिनिटी मीडिया के माध्यम से, और इस चीज को भली भांति हम पहुंचाने में उनका भरपूर सहयोग करेंगे। और उसी चीज को लेकर आज हम इस मुहिम को पिछले 15 दिनों से लगातार चला रहे हैं और आगे भी तब तक चलाएंगे जब तक इस पर लोगों को न्याय मिल ना जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सर आपसे मेरा और भी एक सवाल होगा कि नल इस योजना के लिए जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोग इसमें किस तरह से अपनी सक्रियता को निभाए ताकि लोगों को इसका उचित लाभ मिल पाए? मैं इसके लिए जो देखता हूं, सरकार की योजनाओं का एक बड़ा ही दबा हुआ पक्ष रहता है कि वो जनता को भी बताती है इस योजना के बारे में कि इसमें क्या लाभ उनको मिलने वाला है, उसका कोई मिसयूज ना करे। ये जो प्रचार प्रसार के माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती हैं, कई एक बार जनता उसे नज़रअंदाज कर देती है, जिसका खामियाजा अंतोगत्वा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। उन्हें खुद नहीं पता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में 1 रुपया का भी खर्च नहीं होता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। और सरकार बड़े बड़े अक्षरों में हर जगह बोर्ड होर्डिंग और बाकी वॉल पेंटिंग के द्वारा लगाती है, लेकिन सजगता बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें बहुत बड़ा इन्फिनिटी मीडिया का रोल रहेगा कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, इसके लिए बहुत बधाइयां देता हूं। आप अपने पत्रकारिता के साथ उन्हें यह भी बताएं कि ये आपका लाभ था जिसको आपको लेना चाहिए था। और आवाज सिर्फ पत्रकार बंधु नहीं उठा सकते हैं, आपकी आवाज उठाने का के पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास भी रिटन कंप्लेन आना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम है। आपके मेरे बोल देने से कोई विभाग गलत या सही नहीं हो जाता, तो उसके पीछे होना चाहिए। तो जनता जितनी जागरूक होगी उतना ज्यादा करप्शन कम होगा, जितनी जागरूक होगी उतना उनका शोषण कम होगा। तो फाइनली आप लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि लोग इस मुद्दा को लेकर ही नहीं बल्कि जितने भी सामाजिक स्तर के सरकार के तरफ से योजनाएं को चलाई जा रही है, सभी योजनाओं को लेकर एक प्रॉपर वे में जानकारी इकट्ठा करके आपको कोई भी समस्या हो तो आप रिटन वे में विभाग में जाकर कंप्लेन करें। अगर आपका विभाग आपके कंप्लेन को नहीं सुनते हैं तो आप उस कंप्लेन को लेकर हमारे पास आएं। हम आपका मदद करने के लिए न्यूज इन्फिनिटी मीडिया के पूरे टीम के साथ आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा। नमस्कार।